पिछले भाग में हमने देखा कि मायावी पूतना सुंदर रूप धरकर नंद भवन में घुसी और जहरीला दूध पिलाने के लिए नन्हे कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। गोकुल के नंद भवन में वो मायावी राक्षसी पूतना एक सुंदर माता का रूप धरकर पहुंच गई। पालने में नन्हे कन्हैया सो रहे थे। पूतना ने मुस्कुराते हुए अपने जहरीले हाथों से ब्रह्मांड के स्वामी को अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन जैसे ही उस पापिनी ने कन्हैया को छुआ, श्रीमद् भागवत के अनुसार सर्वज्ञानी भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। विबुध्यताम बालकमारिकाम च चराचर आत्मा स निमिलिताक्षः। ये जानकर कि ये बच्चों को मारने वाली खूंखार राक्षसी है, चराचर जगत के स्वामी श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। कन्हैया ने आंखें क्यों बंद की? क्योंकि पूतना छल का रूप थी और भगवान उसे देखना नहीं चाहते थे। दूसरा कारण ये था कि कहीं भगवान की करुणामयी दृष्टि पड़ने से ये राक्षसी मरने से पहले ही पवित्र ना हो जाए। पूतना ने अपना हलाहल जहर से भरा स्तन कन्हैया के मुंह में दे दिया। उसे लगा कि एक घूंट पीते ही ये बालक मर जाएगा, लेकिन कन्हैया तो कन्हैया थे। उन्होंने दूध के साथ साथ पूतना के प्राण ही खींचने शुरू कर दिए। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी कहते हैं, प्रगाढ़ सुब्धम स्तनम प्रपीड्या पपाव प्राणैः समम अरोषितः। भगवान ने अत्यंत भारी रोष के साथ उसके स्तन को इतनी जोर से पकड़ा कि जहरीले दूध के साथ साथ उसके प्राण ही पी गए। पूतना की माया टूट गई। वो अपने असली पहाड़ जैसी राक्षसी रूप में आ गई और दर्द से चिल्लाने लगी, छोड़ दे मुंच मुंच, मुझे छोड़ दे। लेकिन तभी एक महाविस्फोट हुआ जिससे पूरा गोकुल दहल गया। पूतना का 12 मील लंबा विशालकाय शरीर गोकुल के बाहर एक भयंकर धमाके के साथ जमीन पर आ गिरा। धमाका सुनकर यशोदा मैया और नंद बाबा पागलों की तरह दौड़े। जब उन्होंने देखा कि उस पहाड़ जैसे राक्षस के खौफनाक सीने पर उनका नन्हा लाला निडर होकर खेल रहा है, तो उनकी सांसें रुक गईं। लेकिन महाआश्चर्य, जब गोकुल वासियों ने पूतना का विशाल शरीर जलाया तो उस चिता में से अगरबत्ती जैसी दिव्य सुगंध आने लगी। ये चमत्कार कैसे हुआ? दरअसल भगवान ने उसे मां का दर्जा दिया था, क्योंकि उसने स्तनपान कराया था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे मोक्ष मिल गया। जाम्बवंती की गुफा में बैठी जाम्बवंती और जाम्बवान ये कथा सुनकर भाव विभोर हो गए। क्या द्वारकावासी श्री कृष्ण को चोर के कलंक से मुक्त करेंगे और सत्राजित अपनी गलती पर क्या प्रायश्चित करेगा?